Now today, let's start with chapter number 12, Forest and Wildlife of India. In this chapter, I will tell you about forest, types of forest, wildlife, and conservation of forest. So let's start. What is forest? This is a large area of land with many trees, plants, shrubs, and grass that provide habitat for a variety of life. What it provide? Habitat for a variety of life, and forests are important. Why? Because they are nature's most efficient इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड मेनी बेनिफिट्स और ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है राइट सो लेट्स स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट इट इज़ अ लार्ज एरिया ये एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे आपके ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स आर फाउंड एंड दे ग्रो क्लोज टू वन अनदर एंड आर कॉल्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड shrubs कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड को क्या करता है कवर करता है So we can say that it is important part of our environment and plants and trees clean air. कैसे करते हैं? By absorbing carbon dioxide and gives out oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो एब्जॉर्व करता है और क्या देता है ऑक्सीजन देता है जिसको हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं एंड ऑल ह्यूमन बींग्स वेदर प्लांट्स वेदर एनिमल्स और ह्यूमन बोथ नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव So they also fulfill our needs by providing herbal medicine, timber, paper, rubber and forest prevent soil erosion as well as वो soil erosion को भी prevent करता है. They are made up of living and non-living things and what are living things? That includes wildlife, trees, shrubs and your wildflower and insects. Non-living things that is water, rocks, sunlight and air. ये क्या है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है सो फॉरेस्ट कवर्स अबाउट 22% of the total land area and government have preserved the status of prevailing protective and reserve forest of India. So the abundant or varied flora and fauna in India are housed कहाँ पे है हमारे पास 13 बायोस्फीयर रिजर्व है 18 नेशनल पार्क है और 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है देन दे आर रिच इन वेराइटी एंड दे प्रोवाइड शेल्टर टू अ वाइल्ड रेंज ये शेल्टर भी देते हैं टू द वाइल्ड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो मध्य प्रदेश इट इज़ ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज इसमें आपके रिच और डाइवर्स फॉरेस्ट देखने को मिलता है 20% जो है वो आपका ओवरऑल फॉरेस्ट कवर करता है इंडिया ठीक है विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश सो वी कैन से दैट we have 67.83 million hectares of area in India, varying from arid zone forest to Himalayan temperate forest. Then we have types of forest. First is moist deciduous forest. What is moist? They are characterized by tall, straight evergreen trees that have बटरेस ट्रंक और रूट ऑन 3 sides जैसा आपकी ट्राइपॉड जो आपको हेल्प करता है ट्रीज को टू अपराइट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म दीज ट्रीज ऑफ्टन राइज टू अ ग्रेट हाइट बिफोर दे ओपन आउट लाइक अ कॉलीफ्लावर the more common trees that are found here they are your jackfruit betel nut palm jamun mango and holm the trees in this forest they form a tire pattern एक आपका टायर पैटर्न फॉर्म करते हैं इन विच स्ट्रब्स कवर लेयर क्लोज टू द ग्राउंड एंड इट इज फॉलोड बाय अ शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज जो शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज होते हैं उससे फॉलोड होता है देन वी हैव माउंटेनियस ट्री सो नेचुरल वेजिटेशन जो आपकी अबव द एल्टीट्यूड ऑफ 400 मीटर 4000 मीटर देखने को मिलती है वो माउंटेन और अल्पाइन फॉरेस्ट होती है ये एक इंटीग्रल पार्ट होती है मतलब इट इज अ नेचुरल वेजिटेशन ये एक नेचुरल वेजिटेशन है एंड दे आर फाउंड हाई अप इन द हिमालयन माउंटेन and some mountain ranges of Nilgiri Hill and the forests have wide range of vegetation where you can say which include coniferous tree like pine, deodar, spruce, fig और जो trees हैं ये आपको उन regions में देखने को मिलते हैं जो थोड़े tall हैं और cone shaped right then we have temperate deciduous forest what are temperate deciduous forest they are dominated by trees that lose their leaves each year जो अपनी लीव्स को जिनकी लीव्स झड़ जाती है ठीक है मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री श्रब्स एंड हर्ब्स आर ग्रोन इन डेसिडियस फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर ब्रॉड लीव्स
ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज की लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, जैसे आपकी ओक, मैपल, बीच, हिकॉरी और चेस्टनट. They are also serve different kinds of plants like mountain, laurel, azaleas and mosses. So we can say that we have deciduous forests. They are also of two types, temperate and tropical. If we talk about temperate, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो आपके मॉडरेट टेम्परेचर पे, जहाँ पे रेनफॉल्स होती है चिली विंटर्स, मतलब जो रेनफॉल होती है कब होती है, जब चिली विंटर्स होती है. If we talk about tropical monsoon, it's an area receiving an annual rainfall of 10 to 200 to 200 centimeter in India. ये थोड़ा ड्राई और रेनी सीजन भी होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मिनिमम होता है. Then we have tropical rainforest. Let's talk about the tropical rainforest. It is found close to the equator where temperature and rainfall are very high all year around. और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया. ये 60 to 160 inch of precipitation evenly distributed throughout the year, and the combination of constant and warmth, abundant moisture makes tropical rainforest suitable environment for many plants and animals. यहाँ पे आपको 15 million species of plants and animals देखने को मिलेंगे जो यहाँ रहते हैं, and they are also housed to large amount of natural medicine. Right? They are dominated by broad leaf. ये evergreen trees होते हैं और जो उनकी leaves होती है वो बहुत ज़्यादा broad होती है. And we can say that it form a leafy canopy over a forest. So banana tree, mango tree, papaya tree, avocados and sugarcane, they originally come from tropical rainforest. कहाँ से आता है tropical rainforest? Then we have dry deciduous forest. ये आपके नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं, and they are also found in मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. They does not normally exceed 25 मीटर. और जिसके ट्रीज जो आपको देखने को मिलेंगे जिस रीजन में ग्रो करते हैं वो कौन कौन से है? We have tree like teak tree, sal, sandalwood, your खाई, mango, jackfruit, wattle, अर्जुन, सीमल, मायरोबलन, वेरिएंट ट्री. और जो लिटोरल और स्वैम्स है दे आर स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड है थ्रू आउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? डेल्टा एरियाज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड रिवर गंगा. नेक्स्ट वी कैन से दैट वी हैव थॉर्न फॉरेस्ट जिसमें कांटे होते हैं. ये आपको ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलते हैं, एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. दे आर फाउंड इन डेजर्ट, जैसे आपको राजस्थान में, सदर्न पंजाब में, हरियाणा में देखने को. ये एब्जॉर्व करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, एंड द ट्रीज इन द थॉर्न फॉरेस्ट हैव थॉर्न्स टू कीप द एनिमल अवे फ्रॉम देम. प्लांट्स लाइक कैप्टी और वाइल्ड पाम ये ग्रो करते हैं इन सच फॉरेस्ट, एंड एनिमल्स लाइक ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, इंडियन गैजर, डेजर्ट कैट, दे आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. Then we have tidal forest. So we can say that it is a mangrove forest that are mainly situated on Gangetic Delta in coastal plains in West Bengal. इनको हम सुंदरबन कहते हैं. They have recently been listed in UNESCO Heritage List. आपकी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ये हैं. And they are named as Sundarban National Park. And these forests are formed where river branches are out into smaller parts. इनको आप क्या कहते हैं? सुंदरबन. They are found in the region Arsutri tree, like we have shrubs, ferns, palm. They grow in this region. These trees can grow in fresh water. और जो roots होती हैं trees की, they are found above the mud and water to absorb the air. Now many species of birds, Royal Bengal tiger, crocodiles, they are also found in the forest. Then we have wildlife. Many animals and birds, they were killed by human being for the use of skin. So what we have, they have been injured. This endangered the lives of many species. The government of India had set up many wildlife sanctuary and national park to protect our wildlife. India has more than 80 national park, over 400 wildlife sanctuary to protect its animal wealth. So we can say that some are as follow. We have Jim Corbett National Park in Uttarakhand, कालासर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कांगेर घाटी में आपके छत्तीसगढ़ में, गिर फॉरेस्ट गुजरात में,
और रणथंभौर जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान। Then we have conservation of forest. How you can conserve a forest? For that, the existence of forest is necessary for human survival. Why? Because why it is necessary for the human being, so that you should conserve the environment, because it provides us food, shelter, and to create more living space and other facilities. Rising population, ट्रीज आर बीइंग कट। अब देखते हैं कि भाई घर बनाने के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हम फॉरेस्ट को क्लियर करें, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एंड दिस इज लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इट कॉजेज? इट कॉजेज सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। So in Uttarakhand, the Chipko movement for conservation of Tarai forest was started in 1973 under the leadership of Sundarlal Bhaguna, Gaura Devi and चंडी प्रसाद भट्ट। इसको हम चिपको कहते हैं बिकॉज जो विलेजर्स हैं दे हग द ट्रीज, जिससे क्या प्रिवेंट कर सके? टू प्रिवेंट द कटिंग बाय मेन फॉर ग्रीडी टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर। लेटरली द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट। उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स लिए जिससे वो क्या कर सकते थे? फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते थे, राइट? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.